आज हम बात करेंगे बॉडी और माइंड के बारे में और ये बात हमारी कंटिन्यू रहेगी अगले कुछ वीडियोस तक। चांडोग्य उपनिषद में एक वार्तालाप है टीचर प्रजापति यानी गुरु प्रजापति और शिष्य इंद्र के बीच में, जहाँ पे वो धीरे धीरे सेल्फ के बारे में यानी आत्मा के बारे में इंद्र को बताते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इंद्र को वो ये बोलते हैं कि जो बॉडी है वही तुम्हारा सेल्फ है, और वो इंद्र को समझाने के लिए कहते हैं कि आप अच्छे से कपड़े पहनो और अपने आप को पानी के अंदर देखो, यानी अपना रिफ्लेक्शन देखो। तो इंद्र ऐसा ही करते हैं, बहुत अच्छे से सज संवर के अपना रिफ्लेक्शन पानी के अंदर देखते हैं और उनके मन में ये डाउट आता है कि इस पानी के अंदर जो मैं अपना रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ, है ना, वो वही है जो जैसे कपड़े मैंने पहने हुए हैं। अगर मैं अंधा हो जाता हूँ तो मुझे इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, अगर मैं लंगड़ा हो जाता हूँ तो मुझे वही चीज़ पानी के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगी। सो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि आत्मा को बॉडी के साथ में आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, कि आत्मा आपकी बॉडी नहीं है, क्योंकि वो परमानेंटली चेंज हो रही है। तो वो गुरु प्रजापति के पास दोबारा से आते हैं। तो गुरु प्रजापति उनको अगली स्टेज में ले जाते हैं और उनको ये बोलते हैं कि जब आप सो रहे होते हो, बहुत खुश होते हो, अच्छे अच्छे सपने देख रहे होते हो, वही तुम्हारा सेल्फ है। लेकिन इंद्र जब उसके बारे में सोचते हैं तो उनको ये पता चलता है कि बॉडी में या शरीर में कोई भी अगर समस्या है, ड्रीम में वो समस्या हो सकता है आपको ना दिखे, चाहे आपके हाथ पैरों में प्रॉब्लम है या आप देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन ड्रीम के अंदर जो भी आप चाहो वो आप बन सकते हो, देख सकते हो और महसूस कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ड्रीम के अंदर, यानी कि अब जब स्वप्न अवस्था हमारी होती है, तब भी हमारा जो सेल्फ है, आत्मन है, वो जो भी पेन हो रहा है या हम रो रहे हैं या कहीं हम फंस गए हैं या जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सब महसूस कर सकता है। तो इसका मतलब वहाँ पे भी चेंजेस हैं। तो बॉडी से अगर हम नहीं भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं लाइक इन जागृत अवस्था, लेकिन स्लीप के अंदर भी हमें सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो ये आत्मा तो नहीं हो सकता। तो इंद्र फिर से गुरु प्रजापति से अपनी ये समस्या बताते हैं। तो गुरु प्रजापति ये बोलते हैं कि जब आप डीप स्लीप में होते हो, यानी सुषुप्त अवस्था में होते हो, जहाँ पर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो आपका सेल्फ है। तो इंद्र ये महसूस करते हैं कि जब मैं बहुत ही डीप स्लीप में होता हूँ तो जितने भी बॉडीली एक्सपीरियंसेस हैं उनसे मैं परे हो जाता हूँ, यानी बॉडी से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। और ये स्टेट जो है, जो सुषुप्त अवस्था है, वो एक ऑब्जेक्टलेस आत्म की तरफ जाती है जहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं है। तो इंद्र इसके बारे में ये समझते हैं कि जो ड्रीमलेस स्लीप होती है, देयर इज नो लिमिट जो एक बॉडी हमारे ऊपर इम्पोज करती है, और टाइम और स्पेस और एक्सपीरियंसेस जो है उनसे हम परे हो जाते हैं। तो प्रजापति इस कम्युनिकेशन में जो चांडोग्य उपनिषद में दिया है, वो ये एम्फेसाइज करते हैं कि जो सेल्फ है या आत्मा है वो सारी कॉन्शियस स्टेट्स में एवर प्रेजेंट है, इंक्लूडेड है। और ये जो कॉन्शियस स्टेट्स है और जो आत्मा है दोनों आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसी नहीं है। और जो आत्मा या सेल्फ की जो आइडेंटिटी है वो अफेक्टेड नहीं होती है आपके एक्सपीरियंसेस के साथ में, क्योंकि जो भी ये 3 स्टेजेस के बारे में बात की है वहाँ पे सेल्फ प्रेजेंट है। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ में, अपने स्वप्न के साथ में, या
ड्रीमलेस स्टेज में, उसके बारे में वो बताते हैं। और ये बताते हैं कि जो आत्मा या जिसको हम सेल्फ बोलते हैं इंग्लिश में, कि जो आत्मा है, सेल्फ है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों वही है और वो एक ट्रांसेंडेंट स्टेज है। ही सेज कि जो हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिनके बारे में अभी तक हमने समझा है, वो सेल्फ यानी आत्मा के अराउंड रिवॉल्व करती है। जो आत्मा है वो परमानेंट है, चाहे हमारी स्टेज कोई भी हो, चाहे वो जागृत अवस्था है, चाहे वो स्लीप की अवस्था यानी ड्रीमिंग स्टेज है, या वो ड्रीमलेस स्लीपिंग है। तो इस तरीके से गुरु प्रजापति ने इंद्र को आत्मा या सेल्फ के बारे में बताया, क्योंकि इंद्र जानना चाहते थे कि आत्मा क्या होती है, और वो ये जानते थे कि अगर हम आत्मा के बारे में जान लेते हैं तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी।